पेशावर में वॉक्स रोड पर निजी अस्पताल के करीब धमाका, 3 बच्चे जख्मी। धमाका बारूदी मवाद फटने की वजह से हुआ। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों के खून का प्यासा। इसराइली फौज की शिमाली गजा में 2 स्कूल्स पर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। स्कूल्स में सैकड़ों बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। 2 रोज के दौरान 800 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो चुके। जनीन और रफना के इलाकों से दर्जनों नौजवान गिरफ्तार। हमास की शदीद मज़ाहमत, गली कूचों में झड़पें। इसराइल की अपने मसीह 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा पट्टी में इसराइली फौजी एहलकार खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार होने लगे। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की जंग में शरीक मुतादिद फौजी आंतों की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। इसराइली फौजी पेट के अमराज समेत तेज बुखार और पेचिश का शिकार हो रहे हैं। बीमारी में मुब्तला दर्जनों फौजी एहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए। अखबार के मुताबिक जंग के दौरान मिलने वाले गैर मयारी खानों और उन्हें महफूज रखने के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस बहुत से फौजी शिकला नामी मुहलिक बैक्टीरिया में मुब्तला हो गए हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस। इलेक्शन कमीशन में समात आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समात करेगा। गुज़िश्ता समात में बैरिस्टर गोहर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की कॉपी नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त की कॉपी पीटीआई वकला को फराहम करने की हिदायत की थी। राणा सनाउल्लाह ने कहा, 9 मई की साजिश बानी चेयरमैन पीटीआई ने की। पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया, अब नवाज शरीफ और जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई फनकार आदमी हैं, रोज नया झूठ बोलते हैं। इन्होंने जो किया भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा, पहले कहा 9 मई के हमले में मैंने नहीं कारकुनान ने हिस्सा लिया था, आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया। ट्वीट में कहा, यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ शुरू। नवाज शरीफ से पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत बनाने, तमाम उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में एमक्यूएम के मुजव्विसा बल्दियाती निज़ाम पर इत्तफाक की राय। आइंदा पार्लियामान में आईनी तरमीम लाने का फैसला। सिंध में तीनों जमातें इत्तेहादियों से मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगी। दोनों जमातों को मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामानी बोर्ड का दूसरा इजलास। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की खिदमात मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती का मुतालबा। उधर इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वजारत खजाना ने फंड्स जारी करने की हामी भर ली। फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इमदाद बोसाल की इलेक्शन कमीशन तलबी। कमीशन को जितने फंड्स दरकार हैं 2 दिन में जारी कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना की यकीन दहानी। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, ईसीपी की माली जरूरियात से मुतालिक कोई बहरान नहीं। आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। साइफर केस में अहम पेशरफ। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने अडयाला जेल में समात की। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद में चालान की नकूल पेश। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा कसूरवार करार। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस की बासाब्ता समात शुरू। बानी चेयरमैन पीटीआई को 6 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी भी तलब। फराह गोगी समेत मफरूर मुल्ज़िमान की नाकाबिले जमानत। वारंट गिरफ्तारी जारी।
हल्का बंदी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलीर, केमाड़ी, बल्दिया, कुरंगी के हलकों पर एतराज़ात सामने रखे। MKM का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एतराज़ात पर सुमोटो लेने का मुतालबा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान को भी हटाने का मुतालबा कर दिया। हल्का बंदियों के मामले पर कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में आ गया। ANP को भी हल्का बंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद कर दिया। सूबाई सदर बशीर बेमन ने कहा, हल्का बंदियों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फरमाइशों पर हल्के बनाए गए। पीपल्स पार्टी की धांधलियों पर खामोश नहीं रहेंगे, हम अदालतों में जाएंगे। बोले, कराची का हक उसे तरक्की मिले जैसे लाहौर को मिल चुकी। निहाल हाशमी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में प्री पोल रिगिंग का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता है। नून लीग वाले नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। बरमला लाडला टैग का एतराफ करते हुए कहते हैं कि अगली हुकूमत हमारी है। PP रहनुमा सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी के कहने पर निगरान हुकूमत में कोई अफसर नहीं लगाया गया। बाप बेटी और बाप बेटे की कहानी से निकलने का वक्त आ गया। 3 बड़ी सियासी जमातों ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। 8 फरवरी मौरूसी सियासत के लिए यौम निजात होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, जमहूरियत को घर की लॉन्ड्री बना दिया गया। सियासी दहशतगर्दों की वजह से अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। लगता है हाजरा खान झूठ नहीं बोल रही। जैसी सपोर्ट हाजरा खान को किताब की रूनुमाई पर मिली, मुझे नहीं मिली। रेहाम खान के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू। कहा, मुझे किताब छापने पर धमकियां दी गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, मैंने 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। इन दोनों दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा है कि मुझे जारी करदा शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। मेरी आईनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। कमीशन ने सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। गवादर में समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाक चीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह हो गया। अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गवादर के मुख्तलिफ मंसूबे दोनों ममालिक की दोस्ती का आकाश है। पाकिस्तान की तरक्की में बलोचिस्तान सबसे पहले है। CPEC के जरिए गवादर के अवाम तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गए। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खदमात मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को मरासला। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टेक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती का मुतालबा।